कभी कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, कुछ कहानियाँ सच में घट चुकी होती हैं। आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो एक ऐसे महल की है जहाँ सदियों से एक नर्तकी की आत्मा कैद है, जिसे लोग मंजुलिका के नाम से जानते हैं। राजस्थान के एक वीरान इलाके में पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना हवेली नुमा महल है। लोग उसे भूल भुलैया हवेली कहते हैं। बाहर से देखने में वो किसी परी कथा का महल लगता है, पर भीतर कदम रखते ही एक सन्नाटा, एक अजीब ठंडक और कुछ अनकहे शब्द तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस हवेली में पहले एक राजा रहा करता था, राजा वर्धन सिंह। उसे संगीत, नृत्य और रियासत की शान पर बहुत घमंड था। दरबार में हर शाम नाच गाना होता और हर आँख मंजुलिका पर ठहर जाती। वो बंगाल से आई एक नर्तकी थी जिसकी हर हरकत में आग थी। मंजुलिका सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक दर्द था। कहते हैं वो किसी मजबूरी में महल लाई गई थी। राजा उसे अपनी संपत्ति समझता था, लेकिन मंजुलिका का दिल किसी और पर आया। दरबार के एक गायक, नाम था शंकरनाथ। शंकरनाथ का संगीत मंजुलिका की पायल से मिलकर जादू पैदा करता था। रातों को दोनों चोरी चोरी मिलते और सपना देखते कि एक दिन वो इस सोने के पिंजरे से भाग जाएंगे। लेकिन किस्मत राजाओं की दुनिया में आम लोगों के सपनों को जिंदा नहीं रहने देती। एक रात जब पूरे महल में दीप जल रहे थे, राजा की नज़र मंजुलिका और शंकरनाथ पर पड़ गई। उसका चेहरा लाल हो गया, क्रोध और अपमान से। राजा ने बिना कुछ सुने आदेश दिया, सुबह इस गायक का सिर मेरे सामने होना चाहिए। मंजुलिका उस रात रोती रही, दीवारों से सिर पटकती रही। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा, दरबार में ढोल नहीं बजे, तलवार चली थी। शंकरनाथ का सर मंजुलिका के सामने लाकर फेंक दिया गया। उसने उसी वक्त राजा को श्राप दिया, तुम्हारे इस महल में कभी शांति नहीं रहेगी। मैं लौटूंगी और सब कुछ ख़त्म कर दूंगी। कुछ दिनों बाद मंजुलिका ने खुद को उसी कमरे में फांसी लगा ली जहां वो शंकरनाथ से मिला करती थी। लोगों ने कहा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। उसके मरने के तीसरे दिन से महल में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। रात के समय में कोई घुंघरू बजाता, दीवारों पर किसी के पैर के निशान दिखते और कभी कभी किसी को रोने की आवाज़ सुनाई देती। पहले राजा ने सोचा यह डराने के लिए अफवाह है, पर एक रात उसने खुद देखा, दीवार पर मंजुलिका की परछाई उसी लाल साड़ी में उसी घुंघरू के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। राजा ने भागने की कोशिश की, पर मंजुलिका ने कहा मैंने कहा था ना राजा, मैं लौटूंगी। और उस रात राजा वर्धन सिंह की मौत हो गई। राजा की मौत के बाद महल वीरान हो गया। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। कहते हैं मंजुलिका की आत्मा अब भी उसी कमरे में है जहां उसने खुद को फांसी लगाई थी। सालों बाद एक व्यापारी परिवार ने वो महल खरीदा। सब कुछ ठीक चला कुछ दिन तक। फिर रात को चीज़ें अपने आप हिलने लगी, दीपक अपने आप बुझ जाते और कमरे में किसी और की परछाई दिखाई देती। घर की बहू ने बताया रात को कोई मेरे कान में गाना गाता है और कहता है शंकरनाथ तुम लौट आओ। वैज्ञानिकों की जांच शुरू हुई। एक बार कुछ रिसर्च करने वाले वहां पहुंचे। उन्होंने कैमरे और रिकॉर्डिंग मशीनें लगाईं। पहली रात सब शांत था, पर आधी रात के बाद रिकॉर्डिंग में एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी जो गा रही थी वही पुराना राग जो मंजुलिका और शंकरनाथ गाया करते थे। कैमरे में एक पल के लिए धुंधला चेहरा दिखा, लाल साड़ी में खुली चोटी और आंखें खाली। उसके बाद वहाँ काम करने वाला एक आदमी पागल हो गया। वो बस यही चिल्लाया वो यहाँ है, वो यहाँ है। कई साल बाद इस घटना से प्रेरित होकर फिल्म भूल भुलैया बनाई गई। फिल्म में अवनी का किरदार मंजुलिका की आत्मा से ग्रस्त दिखाया गया, लेकिन असली डर फिल्म में नहीं उस कहानी में था जिससे ये फिल्म बनी थी। कहते हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कुछ अजीब घटनाएं हुई। सेट पर अचानक लाइटें बंद हो जाती और किसी को पायल की आवाज़ सुनाई देती। शूट के एक दिन पहले ही
निर्देशक ने वह कमरा बंद करा दिया जहां मंजुलिका वाला सीन शूट होने वाला था, क्योंकि उस कमरे में हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। वो महल आज भी मौजूद है राजस्थान के एक कोने में, जहां लोग दिन में जाते हैं लेकिन रात में नहीं। दरवाजे पर अब भी लिखा है, यहाँ कोई आवाज़ मत दो, मंजुलिका जवाब देगी। गांव वाले कहते हैं कभी कभी अमावस्या की रात को हवेली से संगीत सुनाई देता है। दीपक अपने आप जल उठते हैं और लाल साड़ी में कोई स्त्री छत पर घूमती दिखती है। कहते हैं वो मंजुलिका है जो आज भी अपने अधूरे प्यार को ढूंढ रही है, और जो भी उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है वो या तो बीमार हो जाता है या हमेशा के लिए गायब। कहते हैं आत्माएं मरती नहीं, वो बस जगह बदलती हैं, कभी किसी तस्वीर में, कभी किसी कमरे में, और कभी किसी के सपनों में। अगर तुम्हें आज की रात नींद में किसी के पायल की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे तो समझ जाना मंजुलिका ने तुम्हें देख लिया है। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। रात गहरी है, दिए बुझते हैं, दीवारों से कोई कहता है मैं यहाँ सन्नाटा बोलता है, हवा कुछ कहती है, मंजुलिका के पायल अब भी बजती है। घूंघट में चेहरा, आँखों में आग है, छत पर नाचे वो लेकर वीरा, जिसे राजा ने रोका अब वो ना रुकी, उसकी आत्मा अब भी है जगी जगी, कहती मैं लौट आई हूँ, कहती मैं लौट आई हूँ। महल की दीवारों में गूंजते हैं राग, हर कोने में है उसका बजता साज, कोई ना पुकारे तो जवाब वही दे, मंजुलिका है ना डरना बस देखना, रात की परछाइयाँ जब बढ़ती हैं, आवाज़ें खुद ब खुद जुड़ती जाती हैं, कहानी खत्म न हुई अब उसकी आँखों में अधूरा प्रेम, घुंघरू की छनक में छिपा है जो उसने दिया श्राप, जो सुन ले वो ना पाए कोई भी सुहाग,
उस कमरे में मत जाना कभी जहाँ दीवारों पर लिखा मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। मंजूलिका, मंजूलिका, तेरी पायल बोले रात भर। मंजूलिका, मंजूलिका, तेरी आत्मा अब भी है इधर। मंजूलिका, मंजूलिका।